ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 28 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। तो पास विद ऑनर होना है ना, सभी चाहते कि हम पास हो, वो भी ऑनर के साथ। तो बस श्रीमत पे चलना है और कुसंग और माया के तूफानों से अपनी बचाव करनी है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तो माया आपको फंसाने की बहुत चेष्टा करती है, बहुत पेपर लेगी। कहते हैं ना, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, बस अपने आप को शांत रखना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखा नहीं करती। ठीक है, तो बस श्रीमत पे चलिए। अब हमें भगवान मिल गए और वो हमें बता रहे कैसे हमें चलना है, फिर भी हम ना चले तो भगवान क्या करे? हम्म अपनी संभाल करो। प्रश्न है, दो प्रश्न है आज। बाबा ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? भगवान ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को करनी है? उत्तर, बाबा ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाबा को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। क्या कहना है? हम्म बाबा से सीखकर बाबा ने सेवा की, हम बच्चों को भी बना रहे सेवाधारी। तो अपने सभी भाइयों को, अपने हम जीन्स को हीरे जैसा बनाना है। कोई तकलीफ की बात नहीं है ना? हम्म दूसरा प्रश्न है, बाबा ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाबा ने कौन सा हुक्म फरमान जारी किया है अपने बच्चों को? बाबा कहते तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। सुना, किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। सच्ची कमाई करो और कराओ। और पता है, आप किसी को परखना चाहते हो ना, हम्म, तो उसे उधार मांग कर देखो। ठीक है, पता चल जाएगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बाबा ने एक बार और बोला था ना, सुबह से उठकर मुझे गुड मॉर्निंग करो। हम्म गुड मॉर्निंग बोलने से सामने वाले की एनर्जी से हमारी एनर्जी मैच हो जाती है, संग का रंग लग जाता है। और हम सुबह सुबह एकदम किसी को जब दुआ देते हैं, विश करते हैं ना, तो हमारा मन एकदम एनर्जी से भर जाता है, उल्लास से भर जाता है। ठीक है, क्योंकि चंदन लगाने वाले की उंगली में चंदन लग जाती है, खुशबू लग जाती है ना? तो बस बाबा कहते हैं, बरोबर इस दुनिया से दूर जाना है। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में, परम धाम में। शांति धाम भी दूर है ना, जहाँ से महात्माएं आती है, जिसे मूल वतन या स्थूल वतन कहते हैं, वह है हम आत्माओं का घर। हम्म तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणी रूहानी सर्विस कर रहे हो, किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाबा ने, जो दूर देसी बाबा है, दूर देश से आया है। कितनों को ले जाओगे दूर? अनगिनत। अनगिनत अर्थात मतलब सभी को ले जाना है, किसी को छोड़ना तो नहीं है, सबको ले जाना है। ठीक है, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, भगवान को याद करो। हम्म यहाँ तो है रावण राज, तभी तो उसे दूर ले जा रहे हैं ना। यहाँ चैन है ही नहीं, इसका नाम ही है दुविधा। अभी बाबा तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाए। बाबा खुद कहते मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। हम्म फिर बाबा बताया, तुमको मालूम है ना, खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था, नेहरू को सोने में वजन किया गया था। सुन रहे हो? अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं है, बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाते हो, तो तुम मुझे कितने में वजन करोगे? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, भगवान को वजन करने लायक हमारे पास है क्या चीज? क्या कोई स्थूल चीज से हम ईश्वर को नाप सकते हैं? ईश्वर के लिए बस सूक्ष्म मन रख दो। एक तराजू में दुनिया की संपत्ति है, और एक तराजू में अपना निश्चल पवित्र भोला सरल सुंदर मन। बस भगवान तो एकदम पीछे जाएंगे। ठीक है, तो बस वही चाहिए, उसी में तोल दो ईश्वर को। तुम जानते हो, इस समय है सबकी झूठी कमाई जो खत्म होने वाली है। हम्म बाबा ने देखा ना, ब्रह्मा बाबा ने कौड़िया है, हीरे क्या हमको कौड़िया जैसे लगते थे। बाबा कहते हैं, मैं तुमसे लेता क्या हूँ?
और तुमको देता क्या? कोई तुलना है? भगवान हमारी इज्जत बचाते हैं। बाबा कितने प्यार से हमें समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र हो। बाबा कहते हैं ना बच्चों को, मेरी दाढ़ी की लाज तो रखो, कुल को कलंक मत लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको हीरे जैसा बनाते हैं। तो बनना है ना, तो सिर्फ बनना ही नहीं है, बनाना भी है। और कहते हैं ना, पैसा तो जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा दोस्तों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हमारा दोस्त बनकर आए हैं स्वयं खुदा, खुद आ गए हैं वो। हम्म खुदा दोस्त, जो हमें सच्चे सच्चे राह इस ज्ञान के द्वारा हमें बताते हैं। तो हमें चलना है ना। हाँ, माया बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है, ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरे का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। कल भी बाबा बोले थे, 3 पैर पृथ्वी भी मिले तो खोल लो। हम्म कि किसी से कल्याण है तुम्हारा, तुम जो कुछ करते हो तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। हाँ, भगवान कोई गुरु नहीं है सन्यासी देहधारी जो चेला बनाए। भगवान को तो बच्चे बनाना है, भगवान को तो वारिस बनाना है। तो बनना है ना सभी को। हम्म बाबा समझाते, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। देखिए, पद कैसा मिलेगा वो तो आपके पुरुषार्थ पर है, लेकिन स्वर्ग में तो बाबा डेफिनेटली ले जाएंगे, क्योंकि एक बार भी भगवान को माना, पहचान लिए, एक बार भी दिल से कह दिया मेरा बाबा, तो बाबा ले आएगा स्वर्ग। ठीक है, कितना प्यारा बाबा है। फिर बाबा ने कहा, 8 की माला जो बनी हुई है वो है पास विद ऑनर्स की माला। 8 दाने ही नंबर 1 में आते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर 108 नंबर वार तो कहेंगे, ये बना बनाया नारी ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कौन अच्छा पुरुषार्थ करता है। कोई कोई बच्चे पीछे आए पर श्रीमत पर चलकर आगे पहुंच जाते हैं, 8 की माला में भी आ सकते हैं। इसलिए सोचना नहीं है कि हम तो बहुत पीछे आए, रावण राज में तुम 100% दुखी बन गए थे, ये खेल है ना। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, बास बच्चे से कहते हैं, तुम नर्स हो तो सर्विस करती हो, साथ साथ तुम ये भी सर्विस कर सकती हो, वहां भी कर रहे हो मरीजों की सेवा, यहाँ भी कर सकते हो आत्मा आत्मा रूपी मरीज की सेवा। हम्म तो बहुतों का कल्याण होगा, पैसा भी जो मिलेगा रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेज ही तो हो। हम्म सबकी गंदगी साफ कर रहे हो ना, छीछी मनुष्यों के देवता बनाने के लिए। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर गिरेंगे। हाँ, बादल आते हो रिफ्रेश होने, कहाँ आते रिफ्रेश होने, मधुबन जाते हैं, रिफ्रेश होकर आ जाते, मतलब बादल भर कर आ जाते। बाबा बच्चों को समझाते, मीठे बच्चों, पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख कमाते हैं और किसी को कोट भी नहीं होगा। सही बात है ना, तो पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। ये तो है पढ़ाई, खुद को जान लेना। अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, लेकिन ट्रस्टी समझ कर चलो कि मैं तो इस घर में ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, मालिक तो हमारा बाबा है, सब कुछ उन पर सौंप दो। ये ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना। ऐसे नहीं बाबा से जो सुना फिर यहाँ भी यहाँ रही, मैंने यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना है ना, कहते हैं साथ ले चलो। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाबा ने समझाया है तब समझते और समझाते हो, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदेश चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पर सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुशल से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त बनते हैं। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने का इंतजार कर रहा है, आपसे दृष्टि लेने के लिए। जब आप जहान के नूर अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, अपनी तरफ से भक्त आत्मा को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे।
आँख का मलना और संकल्पों का गुटका व गुटखा खाना बंद करो, दर्शनीय मुहूर्त बनो। क्योंकि जो दर्शनीय मुहूर्त होते हैं वो शांत-चित्त होते हैं और एकदम स्टैच्यू होते हैं। हिलते-डुलते नहीं, अवस्था नहीं हिलती है ना? और ये जो चीज़ है हमारी प्रतिध्वनि पर ही निर्भर है। हम क्या आवाज़ लगा रहे हैं? आइए सुनते हैं कथा। एक आदमी अपने बेटे को पास के जंगल में सैर पर ले जाता है। लड़का यात्रा करता हुआ अचानक बहुत पीछे हो जाता है पापा से और चल रहा होता है। अचानक उसके पिता ने बच्चे के तेज दर्द की कराह की आवाज़ सुनी। आह! लड़का आश्चर्यचकित होकर पहाड़ से आने वाली आवाज़ सुनता है। आह! इसने आवाज़ लगाई आह! तो पहाड़ों से चारों तरफ पहाड़ था, उससे भी आवाज़ आई आह! ये इसका बिल्कुल पहला अनुभव था। इसको पता ही नहीं था कि ऐसे इको भी होता है। जिज्ञासा से भरकर वो फिर चिल्लाता है, तुम कौन हो? उधर से वापस जवाब आता है, तुम कौन हो? ईश्वर क्रोधित हो गया, चिल्लाए, तुम तो कायर हो। आवाज आई, तुम भी कायर हो। बेटा तुम कायर हो। फिर चाचा ने देखा पिताजी इसकी ओर आ रहे थे, तो उन्होंने पिताजी से, पापा ये क्या हो रहा है? ये कौन मुझसे बात कर रहा है? वो आदमी ने कहा, बेटा ध्यान दो, उसे कुछ अच्छा कहो। फिर वो चिल्लाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आवाज भी जवाब देती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर उसने बोला कि तुम बहुत लाजवाब हो। उधर से भी आवाज आता है, तुम बहुत लाजवाब। लड़का रोमांचित हो रहा था क्योंकि इसको बड़ा मजा आ रहा था इस खेल में। पिताजी बताते, बेटा लोग इसे प्रतिध्वनि इको कहते हैं, लेकिन वास्तव में यही जीवन है। जीवन हमेशा आपको वही देता है जो आप देते हो। आप जो दोगे ना, जीवन आपको वही देगा। जीवन आपके कार्यों का दर्पण है। यदि आप अधिक प्यार चाहते हो तो अधिक प्यार देना शुरू करो। यदि आप अधिक दयालुता चाहते हो तो अधिक दयालुता देना शुरू करो। हम्म? यदि आप पॉजिटिविटी चाहते हो कि कहीं से मुझे गुड वाइब्स आए, तो गुड वाइब्स देना शुरू करो। पहले देना शुरू करो, 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर बाबा से सवाल कीजिएगा। ठीक है? कि बाबा आपने बोला, हमने तो किया, फिर बाबा बोले एक दिन करने से होगा। आम का पेड़ चाहिए तो निरंतर उस पौधे को सींचना होगा पॉजिटिव वाइब से, तब फल मिलेगा। और फल कब मिलता है पता है? अंत समय में, लास्ट समय। हमारे जीवन का जो पेपर दिए है ना, उसका रिजल्ट लास्ट में आता है। अगर आपको अपना अंतिम समय अच्छा चाहिए तो यहीं से गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कीजिए। ठीक है? प्रकृति का ये नियम है, हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है कि हम जिनसे जो चाहते हैं वह पहले देना शुरू करें। हम्म? हमारा जीवन एक संयोग नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के कार्यों का दर्पण है। अपनी प्रतिध्वनि चुने कि हम जीवन में अपने लिए क्या चाहते हैं, वही बोलना, करना, सोचना शुरू करें। आशीर्वाद भेजो और बदले में आशीर्वाद प्राप्त करें, तो बन जाएंगे दर्शनीय मूर्त। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है, निर्मल बनो और सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, विनम्रता की निशानी है, और निर्मल बनो तो सफलता सहज मिलेगी। आज की मनसा पॉइंट है, मन बुद्धि के कार्य करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ जाएगा। तो क्या करना है? अपने मन को ईश्वर में लगा के रखना है। हाँ, और कहते हैं ना, आलस पर एक बहुत सुंदर सी बात मुझे बहुत टच हुई। आलस जो है ना, बहुत धीरे धीरे चलता है। आलस की गति बहुत धीमी है, जिससे गरीबी ना उसे कस फौरन से पकड़ लेती है। अगर आप चुस्त दुरुस्त दुरुस्त एकदम तेज भागोगे ना, तो गरीबी तुमको नहीं पकड़ेगी। धीरे रहोगे, आलसी रहोगे, तो गरीबी बहुत जल्दी पकड़ लेगी। ठीक है? और एक बात और है, किसी चीज की अगर अधिकता हो गई है मेरे कबर्ड में या मेरे घर में, चीज रहते हुए भी हम उसी पर ध्यान देते हैं, बार बार नई नई चीजें खरीदते रहते हैं, तो एक समय आएगा ना कि हमें अपनी जरूरत की चीज भी हटानी पड़ेगी। ठीक है? इसीलिए अत्यधिक संग्रह नहीं। हम्म? और अब तो हम नए कपड़े पहनते हैं, तो कई बार नहीं भी होता है ना, तो हम खरीदते हैं। तो बार बार साल में कितना नया कपड़ा पहनोगे? जो पहले का कपड़ा है उसी को पहन लो, क्या जाता है? हाँ, इसलिए ज्यादा संग्रह नहीं तो लास्ट समय हमें बहुत कुछ अपना उधार देना पड़ेगा। ठीक है? तो बच के रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, और कहते हैं ना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। लोभी को वस्तु भेंट करके,
शक्तिशाली से हाथ जोड़ करके, मूर्ख को सम्मान दे करके और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।